विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक में डीएम ने भौतिक संरचना को सुधारने का दिया निर्देश। आजमगढ़ जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने गुरुवार को जवाहर नवोदय प्रबंधन समिति जीयनपुर की अर्धवार्षिक बैठक में मूलभूत भौतिक संरचना में आवश्यक सुधार के निर्देश दिए। छात्रों के स्वास्थ्य, सुरक्षा, परिसर में सफाई एवं भोजन की गुणवत्ता को तत्काल ठीक करने का भी संबंधित लोगों को निर्देश दिया। इसके पूर्व जिलाधिकारी ने तहसील परिसर में स्थित मतगणना पेटी रखने वाले भवन का निरीक्षण भी किया। बैठक में जिलाधिकारी ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष जोर दिया। विद्यालय में सोलर लाइट, मार्गों की मरम्मत का एस्टीमेट बनाने का संबंधित विभाग को कहा। छात्रों के स्वास्थ्य की लगातार जांच करने के लिए उन्होंने सीएमओ से नजदीकी अस्पताल पर स्वास्थ्य सेवाएं सदैव उपलब्ध रखने का निर्देश दिया। साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीम बनाकर छात्रों के स्वास्थ्य परीक्षण का, परिसर में छात्रों की सुरक्षा के लिए पुलिस बल की निगरानी और भोजन की गुणवत्ता और टेस्ट ठीक करने का प्रधानाचार्य को निर्देश दिया। बैठक के बाद डीएम ने छात्रों की कक्षाओं में जाकर उनकी समस्याओं को जाना। विद्यालय के प्रधानाचार्य शशिकांत राय ने जिलाधिकारी को विद्यालय की समस्याओं से अवगत कराया। बैठक में जिला विद्यालय निरीक्षक उपेंद्र कुमार, अधिशासी अभियंता पंकज कुमार, सांसद प्रतिनिधि सर्वेश कुमार, उपजिलाधिकारी नरेंद्र कुमार गंगवार, पुलिस क्षेत्राधिकारी शुभम तोदी और अभिभावक मौजूद रहे। आज नवोदय विद्यालय की अर्धवार्षिक बैठक थी, जिसमें प्रिंसिपल साहब, हमारे एसडीएम साहब, सीओ साहब, पीडब्ल्यूडी के ऑफिसर्स और सीएमओ साहब इत्यादि हमारे वार्ड्स के पेरेंट्स रिप्रेजेंटेटिव के रूप में इन सभी के साथ बैठकर चर्चा हुई और विभिन्न एजेंडा बिंदुओं के ऊपर डिस्कशंस हुए। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट के लिए स्कूल के जिसमें कि कुछ जगह पर सोलर स्ट्रीट लाइट्स इत्यादि लगानी, मार्ग की मरम्मत कराए जाने की आवश्यकता प्रिंसिपल साहब ने बताई, जिसके संबंध में एस्टिमेट्स बनाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। बच्चों के स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से, साफ सफाई के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डायरेक्शंस दिए गए कि विद्यालय की साफ सफाई प्रॉपर हो, उसके लिए जो शासकीय हेल्प है वो भी दी जाएगी। जो नवोदय विद्यालय स्टाफ है वो अपनी इंटरनली भी अपनी तरफ से उस चीज़ के लिए प्रयासरत रहेंगे। साथ ही साथ जो नज़दीकी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर आवश्यक चिकित्सा सुविधाएँ लगातार उपलब्ध रहें, इसके लिए सीएमओ साहब से कहा गया है और उन्होंने आश्वस्त भी किया गया है कि बच्चों के स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से लगातार विजिट्स या अवेलेबिलिटी ज़रूर सुनिश्चित की जाएगी। बच्चों से भी इंटरेक्ट किया और बच्चों ने जो खाना पीना है उसको और बेटर कराए जाने के सुझाव दिए। तो यहाँ पर प्रिंसिपल साहब मौजूद थे, उन्होंने आश्वस्त किया है कि ये पर्सनली देखेंगे और इंश्योर कराएंगे कि बच्चों के खाने पीने का भी टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आवश्यक सुधार हो। जो हॉस्टल हैं, गर्ल्स हॉस्टल का एक विंग जो है वहाँ पर भी विजिट की। बच्चों ने अपनी सेटिस्फेक्शन फैसिलिटीज़ के बारे में बताई हैं। बाकी लगातार विजिट करते रहेंगे और जहाँ जो इम्प्रूवमेंट्स की आवश्यकता होगी ज़रूर करेंगे। सर, पहली बार है कि 3 या 4 दिन में कोई आया और डीएम पहले बार नवोदय विद्यालय पर आया, सर इसके लिए पहले बहुत बहुत बधाई। और सर एक सवाल ये, प्रबंध की इसमें जो विद्यालय की अपकीप जो है उसको एक तो विद्यालय की परफॉर्मेंस को लगातार हर 6 महीने में इवैल्यूएट करना और विद्यालय की अपकीप के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस हैं वो लिया जाना, चाहे वो सुरक्षा के बारे में हो, बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में हो, स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर की इम्प्रूवमेंट्स के संबंध में निर्णय लिए जाने हो, अन्य जो बिंदु हों उसके बारे में, एडमिशन प्रोसेस के बारे में डिस्कशंस किया जाना हो। तो विद्यालय के जनरल अपकीप के बारे में और मैनेजमेंट के डिस्कशंस जो हैं वो लिए जाते हैं। तो उसी संबंध में आज बैठक थी। निरीक्षण के बाद उन्होंने क्या निर्देश दिए और क्या चीजें रही जो देखने को मिली? आज हमारे यहाँ नवोदय विद्यालय में अर्धवार्षिक बैठक थी विद्यालय प्रबंध समिति की। इसमें जिले के जो है मुख्य अधिकारी होते हैं, सीएमओ साहब होते हैं, डीआईओएस होते हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होते हैं, ये सब पधारे थे और इसमें हम अपने विद्यालय की जो उपलब्धियां होती हैं उस पर चर्चा करते हैं। इसके अलावा जो है जो हमारे कंस्ट्रेंट हैं, बाधक तत्व हैं, उस पर हम लोग ने चर्चा की डिटेल में कि किस तरह से हम विद्यालय को और अच्छा कर सकते हैं और बेहतर कैसे बना सकते हैं, उस पर डिटेल में चर्चा की। और जिलाधिकारी महोदय ने जो है संबंधित विभाग को जो है निर्देश दिया कि इसमें जो है तत्काल हेल्प करके इसका रास्ता निकाले। नवोदय विद्यालय में अब यहाँ पर लगभग 500 बच्चे रह रहे हैं, एक छोटे से एरिया में रह रहे हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की हमेशा कुछ न कुछ कमी दिखती है। अब जैसे रात में लाइट कट गई, अब लाइट ऑन ऑफ करने में, जनरेटर से ऑन ऑफ करने में भी टाइम लगता है। अब 500 बच्चे रह रहे हैं, तो यदि सोलर लाइट यदि हर जगह रहे तो हमारी समस्या समाप्त हो जाएगी। तो और इंटरनल रोड है, डैमेज होते रहते हैं, बाउंड्री की हाइट ऊंची करनी है। इसी संदर्भ में हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है। विद्यालय सर 500 हैं तो बचपना तो करते रहते हैं,
अब हम लोग हालांकि उनके पीछे लगे रहते हैं, उनको बताते रहते हैं, अनुशासित रखने का प्रयास करते हैं, लेकिन अब हमेशा तो हम लोग साथ नहीं रह सकते, तो बीच बीच में कुछ जो है अनुशासनहीनता की बात करते हैं, लेकिन विद्यालय जो अनुशासन समिति है वो देख लेती है। क्योंकि सर हम लोग जब बड़े मतलब क्लास 6 स्टैंडर्ड तक जाते हैं तो हमको लगता है उदय तो है ही, हर जिले के लगभग 5,000-6,000 बच्चे इसमें बैठते हैं परीक्षा में, और उसमें से सिर्फ 80 बच्चों का सिलेक्शन होता है, तो प्रतिभावान बच्चे तो आते ही हैं और पूरे जिले से आते हैं। अगर बात की जाए इस विद्यालय की, तो इस विद्यालय के बच्चों साल हम लोग एल्यूमिनी मीट कराते हैं, और एल्यूमिनी मीट में यहाँ पर लगभग 300-400 पुराने बच्चे आते हैं, और वो यहाँ देख करके उनको बड़ा गौरव फील होता है कि यही वो प्लेटफॉर्म है जो उनको अवसर दिया आगे बढ़ने का। और यहाँ के पढ़े हुए विद्यार्थी जो है आज देश के कोने कोने में है, और कोई जिलाधिकारी पद पर है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, तो कई बच्चे यहाँ आकर के अच्छा किए हैं। सर लास्ट सवाल है, आप जो है संबंधित विभाग को दिशा निर्देश दिए हैं कि जो भी नवोदय विद्यालय के अपकीप करने के संदर्भ में जो भी आवश्यकता है उनको देखें, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे PWD विभाग हो, सबको निर्देश दिए हैं। किचन पे क्या कि कैसा भोजन गुणवत्ता के संदर्भ में, तो बच्चे संतुष्ट हैं, और सुझाव तो देते रहते हैं बच्चे, लेकिन ओवरऑल संतुष्ट थे बच्चे, चाहे वो शिक्षा व्यवस्था हो, चाहे भोजन हो, चाहे। थैंक यू।